खाते समय कहीं आप भी तो नहीं कर रहे हैं ये 5 गलतियां। नंबर 1, खाना खाने के साथ या खाना खाने के बाद मीठे के रूप में फल खाना। नंबर 2, 3-4 फलों को एक साथ मिलाकर फ्रूट चाट बनाकर खाना। नंबर 3, दूध और फल को एक साथ मिलाकर शेक बनाकर पीना। नंबर 4, रात के समय में फल खाना। और नंबर 5, फल खाने के बाद पानी पी लेना। तो ये आज का वीडियो आपके लिए है। हेलो एंड वेलकम टू शतायु आयुर्वेदा। मैं आयुर्वेदाचार्य वैद्य सोनल अपने 13 साल के एक्सपीरियंस के बेसिस पर आप लोगों को बताती हूँ किस तरह से आप अपनी लाइफस्टाइल और अपनी हेल्थ को और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। तो जो नए हैं मेरे चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। वीडियो का टॉपिक अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक भी जरूर कर दे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। पहले आप सभी से एक सवाल, आप सभी फल क्यों खाते हैं? अब आप कहेंगे फल में विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, ये हमें बीमार होने से बचाते हैं इसलिए। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ इतने समय से आप जिन फायदों के लिए फल खाते आ रहे हैं, अगर वो आपको नहीं मिल रहे हो तो सोचिए। फायदे की जगह आपको नुकसान पहुंच रहा हो तो हर रोज फल खाना हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण होता है ये बात हम सभी जानते हैं। लेकिन आयुर्वेद कहता है हर चीज को खाने का एक सही समय होता है, एक सही तरीका होता है। अगर हम किसी भी चीज को गलत तरीके से या गलत समय में खाते हैं तो हमें फायदे की जगह नुकसान भी हो सकता है। अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हर रोज फल खाना बेहद जरूरी होता है। ये हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाते हैं, हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, बहुत सारी बीमारियों के खतरे से हमें बचाते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फल पोषक तत्वों का भंडार होते हैं। और अगर आप चाहते हैं फलों में प्रेजेंट ये सारे पोषक तत्व आपको पूरी तरह से प्राप्त हो तो आज का ये वीडियो ध्यान से और पूरा जरूर देखें। हमारी भोजन को पचाने की क्रिया पूरे दिन एक समान चलती रहती है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तभी तो कहा जाता है नाश्ता हैवी करना चाहिए और डिनर हल्का करना चाहिए, क्योंकि रात के समय में हमारी पाचन क्रिया स्लो हो जाती है और कच्ची चीजों को पचाने में हमारी पाचन क्रिया को मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। इसीलिए फल को खाने का जो सबसे बेस्ट टाइम होता है वो होता है सुबह 9 बजे से शाम के 4 बजे तक। इस बीच ही आपको फल खाने चाहिए। आप इसको इस तरह से भी याद रख सकते हैं, जितने समय सूरज रहता है वो समय फल खाने का बेस्ट टाइम होता है। वैसे तो फल पचने में हल्के होते हैं, लेकिन क्योंकि फल में फाइबर की मात्रा ज्यादा होती है, वाटर कंटेंट ज्यादा होता है, जिस वजह से रात के समय में अगर फल खाए जाएं तो इसके फाइबर को पचाने में हमारी पाचन क्रिया को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और जिस वजह से पाचन विकार, ब्लोटिंग, गैस, अपच की शिकायत होने का खतरा रहता है। फल पोषक तत्वों का भंडार होते हैं। इनमें विटामिन्स, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं और इसी वजह से कई तरह की गंभीर बीमारियों के खतरे से ये हमें बचाते हैं। जैसे खट्टे फलों में विटामिन सी होता है जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम करता है। इनमें कैल्शियम होता है जो हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है। विटामिन ए होता है जो हमारी आंखों को हेल्दी बनाता है। फल एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं जो हमें कैंसर जैसी भयानक बीमारी के खतरे से भी बचाते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं फलों में प्रेजेंट ये सभी पोषक तत्व आपको पूरी तरह से प्राप्त हों तो फल को कभी भी किसी दूसरी चीज के साथ मिलाकर नहीं खाना चाहिए। जैसे फल कभी भी भोजन से पहले, भोजन के साथ या भोजन के बाद नहीं लेने चाहिए। और ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए जो फ्रूट्स होते हैं ये जल्दी पच जाते हैं जबकि भोजन को पचने में समय लगता है। और अगर आप फ्रूट्स भोजन के साथ लेते हैं तो ये हमारी पाचन प्रणाली में तब तक बने रहते हैं जब तक भोजन का पाचन हो रहा होता है। की वजह से ये ज्यादा पकते जाते हैं और फर्मेंट होने लगते हैं और फाइनली आम बनाते हैं। आम एक तरह का विषाक्त पदार्थ होता है, यानी कि इम्प्रॉपरली डाइजेस्टेड फूड होता है जो कई तरह की बीमारियों को उत्पन्न करने का एक बड़ा कारण होता है। दूसरा, ये आम हमारे पाचन तंत्र में जमा हो जाता है और पोषक तत्वों को पूरी तरह से एब्जॉर्ब नहीं होने देता है। इसके अलावा इसकी वजह से इंडाइजेशन या फिर आंतों में सूजन की समस्या भी हो सकती है। इसलिए फ्रूट्स को कभी भी आप अपने भोजन के साथ मिलाकर नहीं खाएं। गर्मी के दिनों में लोगों की पहली पसंद होता है दूध और फल को मिलाकर बनाया गया ठंडा ठंडा शेक। लेकिन क्या आप जानते हैं आयुर्वेद इसमें क्या कहता है? आयुर्वेद के अनुसार दूध और फल का कॉम्बिनेशन होता है विरुद्ध आहार। विरुद्ध आहार का मतलब होता है एक ऐसा टॉक्सिक कॉम्बिनेशन जो हमारी पाचन प्रणाली के लिए, हमारे डाइजेशन के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होता है। देखिए आयुर्वेद हमें बताता है कोई भी चीज हमारे लिए तभी फायदेमंद होती है जब वो रस, गुण, वीर्य और विपाक में
समान होती है, लेकिन जब आप दूध और फल को मिलाते हैं तो ये कभी रस में विरुद्ध होती है, कभी गुण में, कभी वीर्य में और कभी विपाक में विरुद्ध होने की वजह से ये कई तरह की बीमारियों को उत्पन्न करने का एक कारण बन सकती है, जैसे डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, स्किन प्रॉब्लम्स, एलर्जीज या कोल्ड कफ होने का खतरा बढ़ जाता है। तो इसलिए आप हमेशा ध्यान रखें, कभी भी खट्टे फल जैसे बेरीज, पाइनएप्पल, यहाँ तक कि पपाया, केला कभी भी दूध के साथ मिक्स करके आप नहीं लें। हाँ, बस आयुर्वेद कहता है मीठा पका हुआ आम आप दूध के साथ मिलाकर ले सकते हैं, ये आपके लिए फायदेमंद होता है। एक और इम्पॉर्टेंट बात जिसका आपको हमेशा ध्यान रखना है, कभी भी 3-4 फलों को मिलाकर आपको नहीं लेना चाहिए। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देखिए हर एक फल की पाचन प्रक्रिया अलग होती है। कोई फल मीठे होते हैं, कोई खट्टे होते हैं, कुछ फल में फाइबर की मात्रा ज्यादा होती है, कुछ फल में वाटर कंटेंट ज्यादा मात्रा में होता है। और जब आप इन्हें आपस में मिलाकर एक साथ लेते हैं तो इसका आपकी पाचन क्रिया पर काफी बुरा प्रभाव पड़ता है और जिस वजह से आपके पेट में गैस, ब्लोटिंग, इंडाइजेशन या फिर ऐंठन की समस्या हो सकती है। और लास्टली, फल खाने के जस्ट बाद कभी भी पानी नहीं पीना चाहिए। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फल में वाटर कंटेंट ऑलरेडी काफी ज्यादा मात्रा में होता है और अगर फल खाने के जस्ट बाद पानी पिया जाता है तो इस वजह से पेट का पीएच लेवल बिगड़ सकता है, जिस वजह से डायरिया होने का खतरा काफी बढ़ जाता है। तो अगर आपको कोई भी लिक्विड चीज लेनी है जैसे पानी या फिर दूध, तो वो आप फल खाने से 1 घंटा पहले या फल खाने के 1 घंटा बाद लेंगे तो ये आपके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा। तो कैसी लगी आपको आज की ये वीडियो, मुझे कमेंट करके प्लीज जरूर बताएं। आपके कोई भी क्वेश्चंस हो तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए मैं वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें इसी तरह की इंफॉर्मेटिव यूजफुल वीडियोस के लिए। चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।